नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है ये जानते जानते हम औरैया पहुंचे और इस वक्त हम मौजूद हैं औरैया के पुण्य श्लोका लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में, जो राज्य सरकार की योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की, वो यहाँ किस तरह से फलीभूत हुई है। यहाँ के प्रिंसिपल से बात करेंगे, सीएमएस से भी जानेंगे यहाँ की किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं मेडिकल कॉलेज के आने से। चलिए बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। क्या कुछ सुविधाएं हैं मेडिकल कॉलेज में, और मेडिकल कॉलेज आने से हर एक ज़िले में जो कॉन्सेप्ट है यूपी गवर्नमेंट का इस समय वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का, उससे स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं और कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं? ये पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, आपके क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर इस मेडिकल कॉलेज में एक तो छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा है, जिसमें मेस, ठंडे पानी की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं छात्रों को दी गई हैं। उनके लिए लेक्चर थिएटर हैं, यहाँ उनके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री लैब, मॉड्यूलर लैब उनके लिए तैयार की गई हैं, स्किल लैब तैयार की गई हैं उनके लिए, लाइब्रेरी की सुविधा मौजूद है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में उनके लिए कैंटीन है, मल्टीपर्पज़ हॉल है, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं। एक आउटडोर स्टेडियम है जिसमें वो तरह तरह के अपने गेम्स वगैरह कर सकते हैं, और एक वॉलीबॉल कोर्ट भी बना हुआ है, तो बच्चे जिसमें अपना व्यायाम तरह तरह के स्पोर्ट्स करते हैं। और आगे ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज बनाना। अधिकतर डिस्ट्रिक्ट में बन चुके हैं मेडिकल कॉलेज, और इससे आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। लोगों को, जन सामान्य को स्वास्थ्य संबंधी सेवा के लिए जगह जगह नहीं भटकना पड़ेगा। उनके घर के दरवाजे के पास ही स्वास्थ्य सेवाएं अवेलेबल होंगी। इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आप 2-3 सालों में देखेंगे कि बहुत बड़ा परिवर्तन। और हमारे देश में डॉक्टरों की जो कमी थी वो भी बहुत तेज़ी से दूर हो जाएगी, क्योंकि जब हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज डॉक्टरों को प्रशिक्षित करेगा, डॉक्टर पैदा करेगा, तो डॉक्टरों की आने वाले समय में कोई भी क्राइसिस नहीं होने वाली है, और हर गली, हर कस्बे और हर गांव में चिकित्सा सुविधाएं आसानी से मुहैया हो सकेंगी। कितने स्टूडेंट्स हैं अभी आपके यहाँ? अभी हमारे पास टोटल 200 स्टूडेंट हैं। हर साल 100 स्टूडेंट हमारे यहाँ आते हैं, ये दूसरा बैच है। और इसके अलावा हमारे पास 50 इंटर्नशिप के छात्र हैं जो कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं। वो सरकार से विशेष परमिशन लेके यहाँ पर आए हुए हैं और अपना प्रशिक्षण कर रहे हैं। सर, मेडिकल कॉलेज एक ज़िले में आने के बाद से स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर हुई? चूँकि आप सीएमएस हैं, आप बहुत अच्छे से देखते होंगे कि किस तरह से ओपीडी बढ़ी है और कैसे उनको बेहतर स्वास्थ्य देने की ओर उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रयास कर रही है। एक्चुअली पहले क्या था, पहले ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ करता था, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के प्रोग्राम के अंदर ये अपग्रेड होकर मेडिकल कॉलेज अपग्रेड हुआ। पहले 100 बेड का हॉस्पिटल था ये। आज की तारीख में यहाँ पे हमारे पास नई बिल्डिंग में 300 बेड है। टोटल हमारे पास 420 बेड का ये मेडिकल कॉलेज है। चूँकि बेड बढ़ गए हैं तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य सेवाएँ भी बढ़ी हैं। पहले यहाँ पर जो सर्जरी होती थी 1-2 कभी कदार होती थी, लोग बताते थे, मगर जब से मेडिकल कॉलेज बना है, फैकल्टी यहाँ पर आई है पूरी, हमारे यहाँ पर डे 8 से 10 मेजर सर्जरीज हो रही हैं, और लमसम इन्हीं मात्रा में माइनर सर्जरीज भी हो रही हैं। रात बिरात इमरजेंसी में सीजर्स ऑपरेशन भी हो रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी भी बढ़ गई है, और इमरजेंसी ट्रॉमा हमारा बहुत अपग्रेड हो गया है। तो ये सारे पेशेंट हम लोग यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, जिसके लिए पहले पेशेंटों को यहाँ से रेफ़र होकर कानपुर या सफ़ी जाना पड़ता था। पर डे ओपीडी कितनी है? पर डे हमारी ओपीडी जो हमारी न्यू ब्लॉक है, वहाँ पे हमारी पर डे की ओपीडी 800 से 900 ओपीडी वहाँ होती है। जो एमसीएच ब्लॉक है वहाँ पे करीबन 550-600 ओपीडी पर डे की है। दोनों कंबाइंड कर लें तो 1500-1600 ओपीडी आज की तारीख में बढ़ रही है। जो पहली ओपीडी हमारी पर डे की एवरेज मान के चलो तो 50-100 हुआ करती थी। तो धीमे धीमे यहाँ की जनता को हमारे
मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य सेवा पे भरोसा जमा है और जिसका ये असर है कि हमारी ओपीडी डे बाय डे बढ़ रही है। कौन कौन सी और सुविधाएं हैं जांच के लिए? पैथ लैब कौन में क्या कुछ अपने पास टेक्नोलॉजी है यहाँ हॉस्पिटल में? एक तो हमारे पास हमारी अपनी सेंट्रल लैब है। सेंट्रल लैब में हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की लमसम सभी जांचें उपलब्ध हैं। ट्यूमर मार्कर, LFT, KFT, किडनी प्रोफाइल और CBC हमारे वहाँ होता है, पूरा हेमोग्राम होता है, HbA1c की जांच होती है, हेमोफीलिया की जांच हमारे पास उपलब्ध है, सारे वायरल मार्कर्स हो गए हमारे पास। तो जो भी एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशन है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे पेशेंटों को। इन्फेक्शन के वो सेप्सिस के मार्कर प्रोकैल्सिटोनिन की जांच भी हम चालू करने वाले हैं बहुत जल्दी। हमारे वहाँ पेप्समेयर हो रहा है आज की तारीख में। ब्लड कल्चर हम लोग ट्रायल फेज पे चालू कर चुके हैं, इन हाउस हमारा चल रहा है। 1-2 बार और अच्छे से रिपोर्टिंग होगी तो वो हम पेशेंटों के लिए भी चालू कर लेंगे। अभी इस समय हमारे पास जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके चेकअप से लेकर डिलीवरी से लेकर कि उनके ऑपरेशन तक की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। और जितने भी जटिल केस होते हैं गर्भवती महिलाओं से संबंधित वो सब हम यहाँ पर उनको देखते हैं, उनका उपचार करते हैं, उनकी डिलीवरी कराते हैं और सिजेरियन भी कराते हैं। और OPD से रिलेटेड जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं उसमें हम बांझपन का इलाज करते हैं, हम जो सर्वाइकल कैंसर है उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, पैप्समियर जैसी जो जांचें हैं वो हमारे पास उपलब्ध हैं। और भी कई तरह के जो महिलाओं में कैंसर होते हैं उनकी स्क्रीनिंग भी की जाती है। और इसके अलावा गायनी विभाग जो हमारी गायनी में OPD चलती है उसमें भी हम जो महिलाओं को गांठें और जिस भी तरह की समस्याएं और भी रहती हैं वो सारी हर तरह की समस्याओं को हम देखते हैं। और कई बड़े जो गायनी विभाग गायनी से भी रिलेटेड जो हमारे ऑपरेशन गांठ वगैरह के रहते हैं वो सब हम लोग करते हैं। तो क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में? कितनी सर्जरी हो जाती हैं पर डे? हमारी औसतन हफ्ते में 2 दिन OT होती है एंड मेजरली 8 से 10 केस हम मेजर केसेस एंड इतने ही लगभग माइनर केसेस हर OT के दिन हम लोग करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ और फैसिलिटीज़ हैं जिससे आपको ऐसा लगता है कि जो ना पहले एक मिथक था कि सरकारी अस्पताल है यहाँ इलाज कैसे होगा, यहाँ सर्जरी कैसे होगी, तो अब वो जो मिथक है वो लोगों का टूट रहा है, तो किस तरह से उस पर सरकार भी प्रयास कर रही है? क्या कुछ फैसिलिटीज़ आपको दी गई हैं? जब ये जिला अस्पताल हुआ करता था तो इस पर रेयरली सर्जरीज होती थी, जनरल सर्जरीज बहुत रेयर थी। बट अब डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे हम लोग गॉल ब्लैडर सर्जरीज, अपेंडिक्स सर्जरीज, हर्निया सर्जरीज एंड हाइड्रोसील और जो ब्रेन डिजीज ऑफ कोलोरेक्टल होते हैं, फिशर, फिशुला, हेमोरॉइड्स, इन सब की रेगुलर सर्जरीज हमारे पास सारी हो रही हैं। निकटतम भविष्य में हमारी उम्मीद है कि हमें दूरबीन विधि से भी ऑपरेट करने के लिए यहाँ व्यवस्था बना दी जाएगी और हम लोग लेप्रोस्कोपी भी यहाँ पे स्टार्ट कर पाएंगे। और कुछ समय में हम लोग इमरजेंसी सेवाएं भी यहाँ शुरू करने के प्रयास में हैं ताकि पेशेंट को कहीं पे भी हमें इमरजेंसी में भी रेफ़र ना करना पड़े, हम उसे यहीं के ऑपरेट करके यहीं उसको मैनेज कर सकें। तो आप लोगों को कैसा लगा औरैया का ये मेडिकल कॉलेज और जो हर एक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज का कॉन्सेप्ट है उसको आप किस तरह से देखते हैं? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।